नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश बारिश से बेहाल है। मौसम विभाग का भी अभी रेड अलर्ट बरकरार है, यानी आने वाला वक्त अभी और भारी रहने वाला है। लेकिन हर बारिश के बाद आने वाला सैलाब इस सवाल के साथ आता है कि आखिर हर साल आने वाली इस प्राकृतिक आपदा से निपटने अब तक कोई हल क्यों नहीं खोजा जा सका। ऐसा क्या हो सकता था जिससे सैलाब का सितम हर साल ना झेलना पड़े। इसी पर करेंगे आज महा डिबेट। मध्य प्रदेश में शहर शहर सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी, हर ओर हाहाकार, पुलिया, यहां तक कि कई जगहों पर बड़े बड़े ऊंचे पुल भी पानी में डूब गए। पूरे प्रदेश में बने बड़े बड़े डैमों पर खतरा ना बढ़ जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए, सो ज्यादातर डैम के गेट भी खोल दिए गए। निचले इलाकों के हालात और बदतर हैं। हालांकि सीएम ने खुद प्रशासन को लगातार हो रही बारिश पर संज्ञान लेने नर्मदा बेतवा बेसिन के जिलों में अलर्ट रहने को कहा है, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। साथ में इस कठिन घड़ी में मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर इस अतिवर्षा के कारण से लोगों को जो परेशानी हो रही है और कई जगह पर बाढ़ की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो सभी कार्यकर्ता अपने स्थानों पर सहायता के काम में जुटे। बेतहाशा मूसलाधार बारिश ने राजधानी भोपाल में भी कहर बरपाया। शहर के निचले इलाकों को छोड़ ही दें, कई वीआईपी इलाके मसलन वीआईपी रोड, डीआईजी बंगला सहित कई इलाके पानी पानी हो गए। भोपाल वासियों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बड़ी झील में चलने वाला क्रूज भी डूब गया। अब प्रशासन जरूरत के मुताबिक लोगों की मदद कर रहा है। सर, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? इधर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम का मदद लिया जा रहा है। इसी प्रकार जहां जरूरत है, मतलब जो सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि पिछले 48 घंटों में पूरे प्रदेश में बारिश हुई है, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हर साल अति बारिश होती है, तो कुछ इलाके हर साल सूखे रह जाते हैं या फिर कम बारिश होती है। लेकिन हालातों में आज भी कोई बदलाव नहीं। सवाल, क्या हम अभी भी वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पाए? क्या बाढ़ के हालातों से निपटने ठीक से प्लानिंग और उसे अप्लाई नहीं कर पाए? यानी बाढ़ से बेहाल भी हर साल होना है और गर्मियों में पानी के लिए भी तरसना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो केवल भोपाल, राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी और अभी भी आने वाले कुछ दिन और ऐसे ही भारी रहने वाले हैं, यानी कि सितम अभी भी बारिश का जारी रहेगा। लेकिन कुछ सवाल जरूर हैं। सवाल यह है कि आखिर हर साल ऐसे हालात बनते हैं, हर साल बारिश सैलाब लेकर आती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र सूखे भी रह जाते हैं, तो कुछ जगह पर बेहद कम बारिश होती है। इन तमाम स्थितियों के बाद आखिर ऐसी प्लानिंग कभी क्यों नहीं की गई कि ताकि जो कम बारिश वाले क्षेत्र हैं या जो सूखे वाले क्षेत्र हैं वहां पर अति बारिश वाले क्षेत्रों से पानी पहुंचाया जाता। यानी कि प्लानिंग में कुछ कमी रही। और तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा भी करेंगे, जानेंगे भी, लेकिन प्रदेश का हाल भी जानेंगे। हमारे संवाददाता भी आज इस डिबेट में जुड़ेंगे और साथ ही मौसम विज्ञानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, मौसम विज्ञानी हैं। बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी। साथ ही शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। साथ ही कुछ और संवाददाता भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे, चर्चा में जुड़ेंगे। प्रदेश का हाल उनसे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वेद प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। आने वाला जो वक्त है, क्या मध्य प्रदेश के लिहाज से मौसम विभाग के प्रेडिक्शन है, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, जो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो जो डीप डिप्रेशन एक सिस्टम बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट एमपी माने रीवा शहडोल संभाग के आसपास जी, ये अभी फिलहाल थोड़ा कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में सागर संभाग की तरफ बढ़ चुका है और अभी फिलहाल ये गुना अशोकनगर सागर के आसपास स्थित है जी। और इसके चलते हुए रीवा शहडोल जबलपुर सागर इन चारों संभागों में भारी से अति भारी वर्षा, जबकि भोपाल नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के कुछ जिले जैसे गुना अशोकनगर में अत्यधिक भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की गई है।
अगर मैं बड़े सिग्निफिकेंट डाटा की बात करूं तो राजगढ़ में ब्यावरा में 35 सेंटीमीटर जी। भोपाल में खुद एयरपोर्ट एरिया में 19 सेंटीमीटर, विदिशा में 20 सेंटीमीटर, अशोकनगर और नर्मदापुरम में 16 सेंटीमीटर, इसके अलावा आपका सीहोर में भी 17 सेंटीमीटर ये बारिश 24 घंटे की दर्ज हुई है। और आज भी सुबह से लेके अभी अगर शाम को 6 बजे तक की बात की जाए तो भोपाल शहर में 166 मिलीमीटर मतलब लगभग 17 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है जी। और रायसेन में भी 16 सेंटीमीटर ये अति बारिश की कैटेगरी में ही आएगा। देखिए 24 आवर्स के हिसाब से देखें तो ये वेरी हैवी रेन है जी। राजगढ़ में और विदिशा में जरूर रेड यानी कि एक्सट्रीमली हैवी की कैटेगरी में, अत्यधिक वर्षा की कैटेगरी में आएगा। और अगर कल सुबह से आज शाम तक का देखें माने 1.5 डेज का, तो लगभग पूरे ही भोपाल संभाग में और लगे हुए जो नर्मदापुरम और संभाग के जिले आगर, शाजापुर, देवास और गुना और अशोकनगर, इन सभी में 20 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो चुकी है जी। और सिस्टम का जो अभी पोजीशन है फिलहाल अभी ये एक्टिविटी वैसा ही बना हुआ है। कल सुबह तक थोड़ा वीक हो सकता है बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में और राजस्थान में प्रवेश कर सकता है, लेकिन अभी आज रात भर ये सिस्टम गुना के आसपास एक्टिव रहेगा और उसके चलते हुए भोपाल और उज्जैन दोनों ही संभाग यहाँ पे अति भारी वर्षा, कहीं कहीं पे अत्यधिक भारी वर्षा माने 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश कल सुबह तक रिकॉर्ड की जा सकती है। और साथ में जो इंदौर संभाग के लगे हुए हिस्से हैं या फिर आपका नर्मदापुरम और हरदा जिले, इनमें अति भारी वर्षा माने ऑरेंज अलर्ट ये इशू किया गया है जी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, यानी कि अभी कुछ संभागों में अति भारी बारिश होती रहेगी और भोपाल को लेकर भी जैसा कि वेद जी ने बताया कि ये एक्सट्रीम बारिश की कैटेगरी में ही रहेगा। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, नर्मदापुरम का जिक्र भी वेद प्रकाश जी कर रहे थे और जाहिर है कि नर्मदा वहां से गुजरती हैं और लगातार वहां भी बारिश होती रही है। क्या 24 घंटे का हाल आपने देखा नर्मदापुरम का? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वहां पर? नर्मदापुरम की बात की जाए तो कल सुबह से आज सुबह के 8 बजे तक जो 24 घंटे, इसके अलावा यदि बात की जाए तो हाल ही में नर्मदा का जलस्तर आधे घंटे पहले खतरे के निशान को पार कर गया है। 967.10 फीट जो है वो नर्मदा का जलस्तर दर्ज किया गया है। नो लाइन एरिया में अलर्ट जारी करने के बाद अब प्रशासन वहाँ जो लोग हैं उन्हें विस्थापित करने के लिए राहत शिविरों में तैयारी कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र, आपका धन्यवाद। मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। मनोज, इस सीजन की नहीं बल्कि हम कहें कि पिछले कुछ सालों में भोपाल में, राजधानी भोपाल वासियों ने ऐसी बारिश नहीं देखी होगी, ऐसा हाल नहीं देखा होगा। क्या आज आप पूरे दिन फील्ड में रहे, सड़कों पर रहे, क्या आपने देखा आज? बताएं जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल प्रशांत, लगातार बारिश की वजह से राजधानी भोपाल में बाढ़ की स्थिति है। अधिकांश हिस्सों में जो है कॉलोनियों में करीब 300 ऐसी कॉलोनी है जहां पर जल भराव की स्थिति है। यदि हम ऐशबाग और महामाई और अशोका गार्डन क्षेत्र की बात करें तो अभी वहां पर रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ के चीफ, खुद मंत्री वहां पर मौजूद है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार करोड़ों रुपए इस व्यवस्था में खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से नजर आती है कि वहां पर जल भराव की स्थिति हर साल की तरह फिर से बन जाती है। महामाई बाग का वो हिस्सा है जहां पे लगातार नाव चलती है और मंत्री जी उस पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उसका हल जो है वो नहीं निकाला जाता। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां पर पूरा पावर हाउस है वहां पर लगातार इस तरीके की स्थिति, निचली बस्तियों में काफ़ी गंभीर स्थिति है। अब जो है राहत शिविर केंद्र जो है अशोका गार्डन इलाके में बनाया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार दूसरे इलाके में कोलार का हो या फिर ओल्ड सिटी के कई हिस्से, वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है। लोगों को ट्रैफिक जाम का जो है सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे करीब 12 से 13 घंटे से बिजली नहीं है। बिजली को लेकर भी लोग जो है, आधा शहर जो है अंधेरे में है, बिजली आ रही जा रही है, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। भोपाल से बेरसिया, बेरसिया से परवलिया, रातीवड़, होशंगाबाद रोड से
जो है संपर्क यहाँ पे टूट गया है। तो हालात काफी बाढ़ से गंभीर है, लेकिन अभी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद एसीएस ओम राजेश राजौरा लगातार मंत्रालय से जो है वो कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए हैं, स्थिति पर लगातार प्रशासन अलर्ट है। मनोज लगातार एक्टिव है और जाहिर है कि जरूरत भी है। शरद भी हमारे साथ जुड़ गए, शरद के पास भी मैं आऊंगा और साथ ही फोन लाइन पर केएस परिहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं नगर निगम के। चूंकि पूरा निगम का अमला अफसर फील्ड में है इस वक्त, जरूरत उनकी फील्ड में है, इसलिए फोन के माध्यम से हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। केएस परिहार साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या स्थितियां इस वक्त हैं और क्या ऑपरेशन राजधानी भोपाल में इस वक्त दरकार है उसकी? परिहार साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। केएस परिहार जी, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, राजधानी भोपाल का हाल मनोज बता रहे थे, लेकिन आगे भी अभी जो आने वाले को 1-2 दिन है वो भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। वेद प्रकाश जी बता रहे हैं कि अभी भी खासतौर से भोपाल और जो नर्मदापुरम संभाग है वहां पर अभी भी अति बारिश होती रहेगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, क्या प्लानिंग है ताकि हालात खराब ना हो, कंट्रोल में बने रहें? शरद। देखिए, तैयारियों के बारे में तो जैसा मनोज बता रहे थे, मनोज ने विस्तार से बताया कि किस तरीके की स्थितियां बनी हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसीएस राजौरा नजर बनाए हुए हैं। तो मनोज ने विस्तार से उन तैयारियों के बारे में जानकारी दे दी है। हम तस्वीरों के जरिए जरूर बता सकते हैं कि आखिरकार अब की जो स्थिति है वो किस तरीके की बनी है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम कुछ देर पहले था नई शिक्षा नीति को लेकर, और यहाँ के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अभी भी जो तेज बारिश है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। ये सीधी तस्वीरें जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है मध्य प्रदेश विधानसभा के ठीक बाहर, ये वहाँ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बार भी इशारा कर रही हैं कि मौसम पिछले करीब अब 24 घंटे होने को जा रहे हैं, 24 घंटे के भीतर भी इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कि तेज बारिश और मौसम में बारिश जो है तेज हवा के साथ में वो लगातार जारी है। जहां तक सुबह की बात है तो हमने आज देखा था वो सुबह के वक्त में भी कि राजधानी के कई इलाकों में जो पेड़ हैं वो गिर गए थे। एक जगह एक युवक की मौत की खबर भी आई पेड़ गिरने की वजह से। जगह जगह जो जल भराव है वो हो गया है। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो अभी इसी तरीके की बनी हुई हैं। और जो मौसम वैज्ञानिक हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे प्रशांत, वो भी हमें बता रहे थे कि अभी कल सुबह तक भी इसी तरीके से जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। तो लोगों को ये सलाह दी गई है प्रशासन की ओर से कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर न निकलें। और जो पानी जिन जगहों पर भरने की संभावना है वहां से लोगों को कहा गया है कि वो उन जगहों को खाली कर दें जहां पर पानी आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौसम बहुत खराब है, तेज हवाओं के साथ में बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में जो तैयारियां वाकई में पहले से प्रशासनिक तौर पर होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, जिनकी दुहाई हर बार ऐसी परिस्थितियां बनने के बाद दी जाती है। भोपाल में मुझे याद है करीब 4-5 साल पहले भी जब बाढ़ की स्थितियां बनी थी तब ऐसे ही हालात थे और ये दावे किए गए थे कि अब ऐसी तैयारी होगी कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरा अमला मुस्तैद रहेगा। लेकिन आज फिर से लोगों को उसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जो बिजली है वो गुम है, जिस वजह से लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं अपनों से, क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो गए हैं। घर में अंधेरा, अब तो रात गहरा गई है तो अंधेरा होने की वजह से कई और परेशानियां भी ऐसे इलाकों में ज़्यादा हैं जहां पर पानी भर गया है या भरने की अभी भी संभावना है। तो परिस्थितियां तो अभी सामान्य नहीं कही जा सकती जैसी कि बारिश के बाद बनी हैं। बिल्कुल परिस्थितियां तो अभी भी सामान्य नहीं है। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, लगभग आधी रात से ज्यादातर भोपाल में बिजली गुल है। कुछ हिस्से अगर छोड़ भी दिए जाएं, कुछ वीआईपी इलाके होंगे जहां पर जरूर लाइट होगी। बाकी हालात बारिश ने भी खराब कर रखे हैं लाइट से, और हालात
विपरीत हो गए हैं। लौटूंगा शरद, मनोज रहिएगा। वेद प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, इस साल जो ट्रेंड है बारिश का, पिछले कुछ सालों के अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें तो क्या स्थिति होती है? जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है वहीं ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर ये एरिया वाइज बदल भी जाते हैं वक्त के साथ? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से देखे जहां पर लगातार सूखा भी पड़ता है, भले ही मध्य प्रदेश के एक हिस्से में तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो। पिछले कुछ सालों का एनालाइज कैसे करेंगे वेद जी? देखिए, मध्य प्रदेश या साथ में छत्तीसगढ़, जी, ये दोनों ही राज्य भौगोलिक रूप से अगर देखें तो हमारे देश के लगभग बीचों बीच में रहते हैं। और मानसून में जो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं पूरे ही भारतीय उपमहाद्वीप को, वो है आपका बंगाल की खाड़ी और साथ में अरब सागर। जी, अगर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनते हैं, चाहे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, लो प्रेशर एरिया माने निम्न दाब क्षेत्र हो, या डिप्रेशन हो या डीप डिप्रेशन हो, ये लगभग पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए या तो मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश के रास्ते राजस्थान की तरफ जाते हैं। और इन ज़्यादातर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 60 से 70% सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में एक्टिव रहते हैं। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, और जो भी सिस्टम है वो उनका लगभग ये तय होता है कि वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। अब बारिश कम या ज़्यादा होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे अभी वाला जो सिस्टम है वो डीप डिप्रेशन में था, काफ़ी इंटेंस सिस्टम था, इसलिए अत्यधिक भारी वर्षा भी देखी गई। अदरवाइज जनरली हैवी टू वेरी हैवी रेन रहता है। दूसरा, अगर मैं क्लाइमेटोलॉजिकल स्केल पे बात करूं पिछले 20 से 30 सालों में, जी, तो रिकॉर्ड वाइज भोपाल में भी अगर देखें तो 2006 में 14 अगस्त को 29 सेंटीमीटर बारिश भोपाल में ही दर्ज की गई थी। तो उस हिसाब से अभी तक हम उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। दूसरा, अगस्त में पूरे अगस्त की मासिक वर्षा माने मंथली रेनफॉल की भी बात करूं तो 2012 और 2020 में भोपाल में 650 मिलीमीटर बारिश हुई थी, और अभी तक जो भोपाल का आज तक का आंकड़ा है इस साल का वो 615 मिलीमीटर। जी, तो वो लगभग 2012 या 2020 या फिर 2006 में जिस तरीके की शहर में बाढ़ की स्थितियां देखी गई थी उस तरीके का मान सकते हैं। ठीक। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो इसमें आप पिछले 5 साल में देखें तो 2016 में जो भोपाल और नर्मदापुरम संभाग ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 2017 में रीवा संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 2018 में बात करें तो उज्जैन संभाग में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई थी, जिसमें नागदा में 24 घंटे में 307 मिलीमीटर यानी लगभग 31 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। 2020 में सबको याद ही होगा नर्मदा नदी में काफ़ी बाढ़ आई थी, नरसिंहपुर से लेकर खंडवा तक काफ़ी बारिश हुई थी। और इस दौरान छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा जो अब तक का एमपी का रिकॉर्ड है, एक दिन में 44 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। लास्ट ईयर के अगर भीषण बाढ़ की स्थिति देखें तो शिवपुर कला और शिवपुरी में यही स्थितियाँ थी और 24 घंटे में 37 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का कोई ना कोई हिस्सा हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है या अतिवृष्टि से प्रभावित होता है, और ये इसलिए क्योंकि जो भी सिस्टम बनेंगे वो मध्य प्रदेश के या तो उत्तर से या फिर मध्य से या दक्षिण से गुजरते। थोड़ा बहुत जगह में तब्दीली जरूर हो जाती होगी। जी बिल्कुल। मंडला से हमारे साथ कृष्णा साहू जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। कृष्णा, मंडला भी इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। सैलाब मंडला में भी लगातार देखने को मिला है। आज क्या हाल रहा 24 घंटे से, जब चूंकि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही थी तब? कृष्णा। जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिति थी करीब 9 बजे के बाद यहाँ पर स्थिति सामान्य रूप से हुई। हल्की थोड़ी धूप भी देखने को मिली और बीच में बारिश भी हुई, फिर हल्की धूप देखने को मिली और फिर बदल सा मौसम रहा है दिन भर। लेकिन सुबह के 8 बजे के आसपास तक जमकर बारिश होती रही है प्रशांत, जिसके कारण मंडला जो है, मंडला तीनों तरफ से नर्मदा से घिरा हुआ है और इसके कारण जो नर्मदा नदी है लगातार अपने उफान पर थी। यहाँ पर मां नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिला। नर्मदा के उफान पर होने के चलते जो मंडला डिंडोरी मार्ग है वो करीब 3 दिनों से बंद है। इसके साथ ही जो सावन का महीना खत्म होते ही जब खत्म हुआ था, उसके बाद जो बारिश हुई थी उसके चलते मंडला से बालाघाट जो मार्ग है वह अभी तक बंद है। प्रशांत, जो बारिश हुई है इससे मंडला का जो जनजीवन है बहुत अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों की दिनचर्या बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। जगह
चलिए, कृष्णा से संपर्क टूट गया है। शरद का रुख करेंगे। शरद, अगर आप बने हुए हैं, शरद एक आखिरी सवाल, और चलिए शरद से भी शायद संपर्क टूटा है। मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल भी है, आखिर विशेषज्ञ क्या मशविरा देते हैं ऐसे हालातों से निपटने के लिए? क्योंकि ये हालात तो हर साल बनते हैं, हर साल ऐसी स्थितियां बनती हैं। एक क्षेत्र अगर बाढ़ से प्रभावित होता है तो दूसरा क्षेत्र जहां सूखे जैसी स्थिति होती है, बाढ़ वाले इलाके का पानी अगर सूखे वाले इलाके में पहुंच जाए, इसके लिए प्लानिंग तो करनी होगी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। मनोज। प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हर साल करोड़ों रुपए का बजट जो है वो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो या पानी की निकासी को लेके हो या फिर दूसरे जल स्रोत बनाने को लेके हो, उसमें खर्च किया जाता है। लेकिन जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम दावे और वादे खोखले साबित होते हैं और इसका सीधा जो नुकसान रहता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने घर बार, अपना सामान जो है छोड़कर राहत शिविरों में उनको रात गुजारना पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है काम करना पड़ेगा। हालांकि ये पहले दावे किए गए थे, कई तस्वीरें भी बारिश से पहले निकल के आई थी कि राजधानी भोपाल के नालों की सफाई की गई, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित इन तस्वीरों के सामने नजर आते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वेद प्रकाश जी हमारे साथ है। वेद, आपका भी धन्यवाद। वेद जी, कृष्णा साहू हमारे साथ है। शरद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण मसला यही है कि आने वाले 2 दिन अभी भी भारी रहने वाले हैं और अलर्ट हमें रहना होगा, प्रशासन को, शासन को भी अलर्ट रहना होगा ताकि किसी तरह की कोई हानि, जनहानि ना हो। डिबेट में बस इतना ही।